चलिए हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, मंगलाचरण करते हैं अपन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए हमारी चर्चा आदरणीय बड़े पंडित जी द्वारा विरचित, आदरणीय रविंद्र पंडित जी द्वारा विरचित मंगल श्रृंगार नाम के पाठ के ऊपर चल रही थी, जिसमें हमें स्वयं को, मतलब हमें अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को किन चीजों से श्रृंगार करना है और किन चीजों से श्रृंगार नहीं करना है, उसकी बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12वें छंद तक, ठीक है राइट ना, 12वें छंद तक अपन लोगों ने पढ़ लिया था, करेक्ट? हाँ, तो एक बार अपन लोग 1 से लेके 12 तक का जो छंद है उसका एक बार पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। चलिए। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा चूड़ामणि तो रागी माने सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का कुंडल तो अज्ञानी जाने हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में सुगुणों की माला भूषण कर पात्र दान से शोभित हो कंगन हत फूल तो है दूषण जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध विनशाएगी जो नथनी नाक में पड़ी हुई वह अंतर राग बताती है श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से नासिका शोभा पाती है होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी जिसमें बंध कर तेरी आत्मा भव भव के दुख उठाएगी ओठों पर हंसी शुभ्र होवे गुड़ियों को लखते ही भाई ये ओठ तभी होते शोभित तत्वों की चर्चा मुख आई क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है आंखों में काजल शील का हो अरु लज्जा पाप कर्म से हो स्वामी का रूप बसा होवे अरुणाता केवल धर्म से हो जो कमर कर धनी से सुंदर माने उस सम है मूड नहीं
जो कमर ध्यान में कसी गई उससे सुंदर है नहीं कहीं। पैरों में पायल ध्वनि करती वे अंतर द्वंद बताती है। जो चरण चरण की ओर बढ़े उनके सम्मुख शर्माती है। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार ज्ञानांबर को धारण करता, अत्यंत मलिन रागांबर तज सुंदर शिव रूप प्रकट करता। चलिए, यहां तक की चर्चा अपन लोगों की हो गई थी, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था। यहां तक 12वें छंद तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भाव समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से पूछ सकते हैं आप। जो लोगों ने जैसे पिछली क्लास और उसके पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास देख ली होगी और अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। जैसे कामनी दीदी आप लास्ट क्लास में नहीं थी, अनुप्रिया दीदी आप भी नहीं थी, और शिल्पा दीदी आप भी नहीं थी। भैया मैं ना शादी के लिए जा रही हूँ ना, और मैं ट्रेन में थी और नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, फिर अच्छा, मैंने रिकॉर्ड किया आपकी। रिकॉर्डेड देख ली थी ना आपने? कामनी दीदी रिकॉर्डेड क्लास देख ली थी ना? हाँ जी भैया, देखी थी मैंने। ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है? 12 के 12 छंद एकदम बिल्कुल अच्छे से पता है। ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ फिर इसमें बीच में से किसी को भी, है ना? चलो, तो फिर मैं पूछ लेता हूँ, आप लोगों को आ गया है पूरा समझ में? तो सबसे पहले, हाँ, श्रेया, आपको बताना है जो चरण चरण की ओर बढ़े, इसमें 2 बार चरण शब्द का उपयोग किया गया है। इन दोनों चरण का क्या एक ही अर्थ है या फिर दोनों का अलग अलग अर्थ है, क्या है? इसमें जो पहला चरण का उपयोग किया गया है वो नॉर्मल, वो जो चरण जिससे अपन चलते हैं वो है, और जो दूसरा चरण है उसका अर्थ है सम्यक चारित्र। तो ये लाइन का अर्थ है कि जो चरण चरण की ओर बढ़े उनके सन्मुख शर्माती है, यानी कि जो ये जो चरण है वो सम्यक चारित्र जो है उसके सन्मुख वो शर्माती है, उसका अर्थ ये है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसका एक बार मैं बता देता हूँ। अब वो आपने चरण के दोनों के अर्थ एकदम करेक्ट बताए हैं। पहले चरण का मतलब है पाँव, ठीक है, नॉर्मल लेग्स। और दूसरे चरण का मतलब है कि सम्यक चारित्र, ठीक है। तो जो चरण मतलब जो पांव सम्यक चारित्र के पथ पर चलते हैं या फिर सम्यक चारित्र की तरफ बढ़ते हैं, उनके सम्मुख शर्माती है। कौन से पैर उनके सम्मुख शर्माएंगे? जिन पैरों में पायल बंधी हुई है। पहली लाइन से आपको कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू कामनी दीदी। एक मिनट, हाँ, श्रेया आप म्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कामनी दीदी। कामनी दीदी, 12वें छंद में एक शब्द आया है, जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार। तो ये बाह्य मुमुक्षु रूप धार मतलब क्या है? कामनी दीदी। भैया जी बाहर के आडंबर होते हैं ना, वो है ये। जी जी, फिर से बोलिए। जो बाहरी आडंबर होते हैं ना, वो है ये। तो मतलब बाह्य मुमुक्षु रूप धार का मतलब है बाहर में आडंबर धारण करना। हाँ, हाँ, शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ। सोचिए, एक बार पढ़िए अच्छे से। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार ज्ञानांबर को धारण करता, तो इसका मतलब ये होगा क्या कि बाहर में आडंबर परिग्रह को धारण करना। नहीं नहीं नहीं, मैं उल्टा बोली हूँ। हाँ, नहीं बोलिए धारण तो सही करना। से।
बोलिए बोलिए। भैया जी मैं थोड़ा बाहर हुई हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा चलो ठीक है। चलिए रिया भाभी आप बताइए। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार, इस लाइन का क्या मतलब होगा? एक मिनट है। हम्म यानी ज्ञानांबर यानी जो अंबर यानी वस्त्र, हम्म ज्ञान के वस्त्र को जो धारण करता है वही वही सच्चा मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार, ठीक है, सब अपन लोगों ने देखा था ना, मुमुक्षु शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसको मोक्ष की इच्छा मोक्ष होती की इच्छा है होती ना, है। वो मुमुक्षु कहलाता है। अब जब बाह्य, बाह्य मतलब होता है बाहर से, ठीक है, तो जब बाहर से मुमुक्षु रूप धारण करता है, तो सच्चे मायने में मुमुक्षु रूप किसका है? मुनिराजों का है। क्योंकि वास्तविकता में अगर किसी को मोक्ष की इच्छा है तो सारा का सारा परिग्रह छोड़कर ही तो आप मोक्ष में जाते हो, परिग्रह लेके तो कोई मोक्ष आज तक गया नहीं। इसका मतलब जिसको सच में मोक्ष की इच्छा है वो है दिगंबर मुनिराज, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार, मतलब कि जब बाहर में भी आप सच्चा वाला मुमुक्षु रूप धारण करेंगे, मतलब जब आप मुनि अवस्था धारण करेंगे, ठीक है। तो इस पद का मतलब सिंपली ये हो गया कि जब हम मुमुक्षु रूप धारेंगे, मतलब मुनिराज वाली अवस्था को धारण करेंगे, और कैसे हो जाएंगे? ज्ञान अंबर को धारण करता, ठीक है। अंबर मतलब होता है कपड़े, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान रूपी कपड़े। अब ये बताइए मुझे, ये ज्ञान वाले कपड़े ये मिलते कहाँ पे हैं? कौन से मॉल में मिलते हैं और कौन सी दुकान में मिलेंगे? मुझे बता दीजिए, मुझे लेना है बहुत सारे। ज्ञान अंबर कहाँ पे मिलेंगे अनुप्रिया दीदी? वेर यू विल फाइंड ज्ञान अंबर? अनुप्रिया दीदी सुन रही है क्या? को जानने से मिलेंगे ना, अपने आप को ही। क्या क्या, फिर से बोलिए। निज आत्मा को जानने से। अच्छा, तो निज आत्मा को जानने से लिए, वही तो मैं कह रहा हूं, निज आत्मा को जानने के लिए भी ज्ञान अंबर तो कहीं से लाने पड़ेंगे ना आपको। आप ही बता दीजिए भाई। अरे आप लोग ऐसे परेशान मत हो, मतलब मैं बस आप लोगों को ऐसे ही आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए, ज्ञान आंबर को धारण करता, इसमें ये कह रहे हैं कि जब हम ज्ञान रूप को धारण कर लेंगे, ठीक है, पर ये ज्ञान आपको कहीं बाहर से लेकर थोड़ी आना है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान तो अपन के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना भाई। आप ये जो सुन रहे हैं, आप ये जो अभी क्लास को देख रहे हैं, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप जान ही तो रहे हैं, राइट? श्रेया, रिया भाभी, कामनी दीदी, अनुप्रिया दीदी, अभी हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम वास्तविकता में जान ही तो रहे हैं। हमें भले ही ये भ्रम हो जाता है कि ये मोबाइल को मैंने ऐसे हाथ में उठा लिया और ये नीचे रख दिया, ठीक है, भैया फिर लेकिन से थोड़ा रिपीट करिए ना। हाँ मैं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपने जो ज्ञान से, मतलब निजात्मा को जानने की बात कही, तो निजात्मा को जानने के लिए हमें कोई ज्ञान अलग से थोड़ी लाना पड़ेगा बाहर से। क्यों? क्योंकि हम स्वयं वो आत्मा है ना, और हमारे अंदर स्वयं वो ज्ञान गुण प्रेजेंट है, हमारे अंदर वो ज्ञान गुण विद्यमान है, जिससे हम स्वयं को जान सकते हैं। तो ये ज्ञान अंबर आपको कहीं बाहर से नहीं लाना है, ये ज्ञान अंबर हमारे अंदर खुद मौजूद है, जिससे अपन सारा काम कर ही रहे हैं। आज देखिए, अभी जैसे मैं ये समझा रहा था कि आप जो देख रहे हैं, आप जो अभी सुन रहे हैं, ये वास्तविकता में आप क्या कर रहे हैं? आप जान ही तो रहे हैं।
हाँ हाँ, ये जो खिड़कियां हैं, मतलब ये जो इंद्रियां आपको मिल गई हैं, इसके कारण से, इनके निमित्त से हमारा जो आत्मा का ज्ञान है वो प्रवृत्त हो रहा है, मतलब वो फंक्शन कर रहा है। अगर अभी आप आंखें बंद कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब आपको चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो जाना चाहिए था वो रुक गया। ओके, कान बंद कर लेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो आपका ज्ञान होना था वो रुक गया। ठीक है, तो अभी ये हमें ये जो शरीर मिल गया, इसके कारण हमारा जो आत्मा का ज्ञान है वो अपना लिमिट हो गया। क्या हो गया? लिमिट हो गया, है ना। हमारा जानने का स्वभाव तो ऐसा था, हमारे जानने का स्वभाव तो ऐसा है कि हम पूरा का पूरा जो आत्मा है उस पूरे के पूरे से ज्ञान होता है कि नहीं होता? अच्छा बताइए, आपके घुटने में दिमाग है कि नहीं है? अनुप्रिया दीदी, घुटने में दिमाग है कि नहीं है? हाँ ठीक है, कहने का मतलब ये है घुटने में भी तो ज्ञान है। जहां पे घुटना है शरीर का, वहां पे भी तो आत्मा के प्रदेश हैं, और जहां पे आत्मा के प्रदेश हैं वहां पे ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा होता नहीं है और आत्मा के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो अगली बार से अगर कोई कहे कि तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या, तो बोलना हाँ है सिंपल उसमें क्या शर्माना, उसमें क्या बुरा मानना, हाँ है भाई, हमारे घुटने में भी ज्ञान है। क्योंकि जब आपको घुटने में कोई चोट लगती है, जब घुटने में कुछ स्पर्श होता है तो आपको दर्द होता है, आपको वो स्पर्श महसूस होता है। वो क्या है? वो स्पर्श इंद्रिय वाला ज्ञान है। राइट राइट। तो ये जो बाहर में जो भी अपन को जो भी इंद्रियों के माध्यम से जो भी नॉलेज मिल रही है, जो भी ज्ञान हो रहा है, वो भी वास्तविकता में हमारे जीव का ही ज्ञान है, वो भी हमारे आत्मा का ही ज्ञान है ना। वो आत्मा की ही शक्ति है, वो आत्मा का ही गुण है। लेकिन अभी हमें ये शरीर प्राप्त हो गया है, तो इसके कारण हमारा जो ज्ञान था अब हमें दिखाई देगा तो सिर्फ इन आंखों से ही दिखाई देगा, हमें सुनाई देगा तो सिर्फ इन कानों से ही सुनाई देगा, अन्य जगह से आपको सुनाई नहीं दे पाएगा। तो ये लिमिटेशंस हो गई। ठीक है, तो जब यहां पर ये कहा जा रहा है ज्ञान आंबर को धारण करता, इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान आप अभी बाहर में प्रवृत्त कर रहे हैं, अभी आप बाहर के विषयों का आनंद लेने के लिए जिस ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, मतलब आप रसगुल्ला खा रहे हैं, तो आपने क्या किया? रसना इंद्री का उपयोग किया, और वो भी तो आपका ज्ञान ही हुआ ना भाई। अगर आप एक मुर्दे में, ठीक है, डेड बॉडी में अगर आप रसगुल्ला रख दोगे तो उसको स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। जबकि उसकी रसना इंद्रिय तो है, वहां पर जीव तो है, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान नहीं हो रहा, तो अब भी उसको टेस्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ रसना इंद्रिय और जीव से ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञान से ज्ञान होता है। राइट, ज्ञान से ज्ञान होता है, इतना तो हमें प्रत्यक्ष समझ में आ ही जाता है। तो अब वही ज्ञान को, उसी ज्ञान को जब आप इन बाहर के विषयों में यूज करना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, और उसी ज्ञान से अपने अनंत गुण, अपने शुद्धात्मा में उसको धारण कर लेंगे और अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, बस उसको ही कहा जाता है ज्ञान अंबर को धारण करना। समझ में आया? हाँ जी कि ना जी? थम्स अप दिखा दीजिए अगर समझ में आ गया तो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ज्ञानांबर को धारण करना। और ये कब होगा? आप अपने ज्ञान को ज्ञान में कब लगा पाएंगे? आप अपने ज्ञान को आत्मा में कब लगा पाएंगे? जब अपन को बाहर का राग और द्वेष छूटेगा। करेक्ट, करेक्ट। जब तक आपकी बाहर के विषयों में आपको अपने ज्ञान को लगाने की, अपनी इंद्रियों को लगाने की, अगर जब तक आपकी इच्छा चलती रहेगी, जब तक आपकी वो लिप्सा चलती रहेगी, तब तक आप अपने आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करेंगे। राइट, तो इसलिए उन्होंने सेकंड लाइन एक बहुत अच्छी लिखी, अत्यंत मलिन रागांबर तज। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिखी? अत्यंत मलिन रागांबर तज। क्यों? क्योंकि एक म्यान में ये दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो आप रागी और द्वेषी बन सकते हो, या तो आप वीतरागी बन सकते हो, या तो आप अज्ञानी रह सकते हो, या फिर आप ज्ञानी बन सकते हो, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, है ना।
तो पहले आपको ये जो राग द्वेष के कपड़े आपने पहन रखे हैं ये आपको उतारने हैं और फिर ही आप ज्ञान रूपी कपड़ों को पहन पाएंगे। ऐसा 12वें छंद में अपन लोगों ने पढ़ा था। क्लियर हुआ है ना? चलो बढ़िया। और कोई तो डाउट नहीं अब इसमें? आ गया अच्छे से समझ में? अब फिर से पूछूंगा अगली क्लास में तो बन जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहे हैं। एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे वह स्वयं विचरती शिव मग में। ठीक है, यहां पर आप अब हर एक वर्ड का अच्छे से मीनिंग समझ लीजिए। एकत्व पहला वर्ड दिया गया है, एकत्व। ये शब्द कहीं और भी सुना है क्या आपने? एकत्व कहाँ सुना है श्रेया? 12 भावना। वेरी गुड, वेरी गुड। एक अपनी 5वें नंबर की भावना है एकत्व भावना, है ना? हाँ, वहां पर भी एकत्व का वही मतलब है जो यहाँ पर मतलब लिया जा रहा है। एक और उसके आगे जुड़ा हुआ है त्व। ठीक है, एक प्लस त्व। तो एक मतलब होता है सिंगल, वन, और त्व मतलब होता है पना। ठीक है, पना। तो एक पना। ठीक है, तो एकत्व। ज्ञानमय मतलब ज्ञान रूप। ध्रुव स्वभाव, ध्रुव मतलब क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव आत्मा। आप वो तो उसका एक विशेषण हो गया, ध्रुव मतलब आत्मा। लेकिन ध्रुव शब्द का मतलब क्या होता है? ध्रुव मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा रहे। ठीक है, इसलिए आत्मा को ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि आत्मा सारी ही पर्यायों में एक जैसा रहता है। ठीक है, अभी मनुष्य के शरीर में है, अगला कोई चींटी की पर्याय में चला गया, फिर कभी पेड़ बन गया, फिर कभी सिद्ध परमात्मा बन गया। लेकिन इन सभी पर्यायों में आत्मा हमेशा ध्रुव रहता है, एक जैसा रहता है। ठीक है, तो जो एक जैसा रहता है उसको कहा जाता है ध्रुव। ठीक है, एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में। तो ये जो सारे जो विशेषण दिए जा रहे हैं ये अपनी आत्मा को ही दिए जा रहे हैं कि आपकी आत्मा कैसी है? एकत्व ज्ञानमय है, मतलब ज्ञान स्वरूपी ही है। आत्मा का जो कोना कोना है, आत्मा का जो प्रदेश प्रदेश है, आत्मा का जो पार्टिकल पार्टिकल है, वो किससे मिलकर बना है? कि ज्ञान से ही मिलकर बना है। ठीक है, ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं है ना? हमारा काम क्या है? जानना और देखना। उसके अलावा और कोई आत्मा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती जिसमें ज्ञान नहीं होता, और कोई ऐसा ज्ञान नहीं होता जो आत्मामय ना हो। ठीक है, तो एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में। कह रहे हैं कि ऐसा कोई कोई किसी शरीर की बात नहीं कर रहे कि कामदेव बहुत सुंदर होते हैं या चक्रवर्ती बहुत सुंदर होते हैं, नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो स्वभाव है वही सबसे सुंदर है। और फिर आगे क्या लिखा सेकंड लाइन में? जिसकी परिणति उसमें ठहरे। किस में ठहरे? परिणति मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज परिणति? परिणति मतलब क्या होता है? परिणाम। परिणाम, वेरी गुड। परिणति, परिणाम, पर्याय, ये सब पर्यायवाची है। ठीक है, मतलब जिसका उपयोग या फिर जिसके परिणाम किस में ठहरे? स्वयं में। स्वयं में। जो फर्स्ट लाइन में जो आत्मा बताई ना, जो सर्वत्र सुंदर है, जो ध्रुव है, उस आत्मा में जिसके परिणाम ठहरते हैं वह स्वयं विचरती शिवभंग में। वो लोग निश्चित तौर पर, विचरती मतलब विचरण करती है, घूमती है, फिरती है। किस में? कहां पर? शिव मग में। शिव मतलब मोक्ष, मग मतलब रास्ता। ठीक है, मार्ग। वेरी गुड। तो वह पर्याय, वह परिणाम, वह परिणति स्वयं ही मोक्ष मार्ग में लग जाती है। किसकी परिणति मोक्ष मार्ग में लग जाती है? जो कि अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेती है या फिर अपने ध्रुव स्वभाव में रमती है, वो परिणति मोक्ष मार्ग में लग जाती है। ठीक है, समझ में आया ये वाला? ओके, नेक्स्ट।
अब देखिए उसी की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो 13वें छंद में जिस व्यक्ति की बात करी कि जिसने अपने आत्मा का आश्रय ले लिया और उसी में रम गया और वो स्वयं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गया, अब वही कुछ टाइम तक अगर आत्मा का ध्यान कंटिन्यूअसली करता रहता है तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, फल क्या होगा उसको। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वह समो शरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता। ठीक है, वही व्यक्ति जिसने अपने आत्मा का आश्रय ले लिया, मोक्ष मार्ग में लग गया, वो क्या हो जाएगा एक टाइम पर, वह समो शरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता, कि वो एक टाइम पर आकर सारे कर्मों का, मतलब 4 घाती कर्मों का, पहले अभी समो शरण की बात चल रही है, 4 घातिया कर्मों का नाश कर कर वो समो शरण में सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। मतलब वो कौन सा परमेष्टि बन जाता है, पांचों नहीं, पांचों कैसे बन जाएगा एक साथ, 5 में से कौन सा, अरिहंत परमेष्टि बन जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि अरहत परमेष्टि की तो समोशरण होता है ना। ठीक है, समोशरण की बात चल रही है, तो वह समोशरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना कि जब समोशरण लगता है भगवान का, तो जो समोशरण की जो भूमि है, मतलब जैसे ये सिंहासन है, ठीक है, अब भगवान एकदम इसके ऊपर नहीं बैठे रहते हैं चिपक के, ऐसा नहीं होता, वो थोड़े से ऊपर हवा में उस सिंहासन को टच नहीं करते हैं, हवा में ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। ठीक है, और वह समोशरण भी ऊपर ही आकाश में ही होता है। ठीक है, दोनों चीजें। तो वह समोशरण में सिंहासन पर गगन मध्य, गगन मतलब आसमान, मध्य मतलब बीच में, शोभित होता है। ठीक है, वही जी। और क्या लिखा है आगे, रत्नत्रय के भूषण पहने, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, दीज आर रत्नत्रय के भूषण पहने, भूषण मतलब आभूषण। ठीक है, जिसने ये सारे जगत के बाह्य जो पुद्गल के आभूषण थे वो तो उन्होंने त्याग दिए हैं, और उन्होंने कौन से आभूषण पहन लिए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के आभूषण उन्होंने पहन लिए हैं। अपनी प्रभुता को प्रगटाता, देखिए कितना अच्छा शब्द यूज करा इन्होंने। आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ा यहाँ पे, श्रेया, इस पूरे 2 लाइंस में, 14वें छंद के दोनों लाइंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट छंद शब्द कौन सा लगता है, पढ़िए एक बार और ध्यान से। कामनी दीदी, अनुप्रिया दीदी, 14th छंद को अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए इसमें सबसे अच्छा शब्द कौन सा है। प्रभुता। प्रभुता, ओके चलो ठीक है। और कोई, अपनी प्रभुता। अपनी प्रभुता, चलो ठीक है ये भी और ट्राई करिए। अनुप्रिया दीदी ट्राई। कामनी दीदी, कौन सा लगा अच्छा शब्द इसमें, बोलो भैया। श्रेया कौन सा अच्छा लगा, प्रभुता ही। प्रभुता ही, चलो ठीक है, मैं बताता हूं मुझे कौन सा अच्छा लगा। आप लोगों को अपनी प्रभुता अच्छा लगा, वो भी अच्छा शब्द है वैसे, पर मुझे जो शब्द सबसे अच्छा लगा वो लगा प्रगटाता। प्रगटाता, अब आप पूछोगे कि भाई इस शब्द में क्या है, प्रगटाता, प्रगटाता मतलब प्रकट करता है, लेकिन देखिए कितने अच्छे शब्द का प्रयोग किया यहां पे। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कहीं से अपनी प्रभुता को बोरो करता है। दूसरा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि कहीं से अपनी प्रभुता को उत्पन्न करता है। ठीक है, उन्होंने लिखा अपनी प्रभुता को प्रगटाता। अब मुझे बताइए आप लोग थोड़ा सा सोच के, थोड़ा दिमाग लगाइए कि
अपने प्रभुता को उत्पन्न करना और अपनी प्रभुता को प्रगटाना, इन दोनों में क्या अंतर होगा? प्रगटाना यानी अपने अंदर ऑलरेडी वो है, बस उसको निखार के बाहर आया है वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मैं यही सुनना चाह रहा था। देखिए, उत्पन्न करना मतलब कि अभी अभी हमने पैदा करी है, मतलब कुछ एक स्पेशल प्रोसेस होगी, कुछ एक स्पेशल अपन को कुछ करना पड़ेगा, तोड़ मड़ोड़ करना पड़ेगा, कुछ कर्मों को हटाना पड़ेगा, कुछ नई चीजें लानी पड़ेंगी, तो वो प्रभुता उत्पन्न होगी। बट दैट इज नॉट द केस विद अस। हमारी प्रभुता हमें प्रकट करनी है। प्रकट करनी है मतलब अभी इसी समय पे मौजूद है अपने अंदर, बस हमारा ध्यान नहीं जा रहा वहां पे। अच्छा, सोने में एक सोना है जो कि अभी खदान में है ना? तो उस सोने में सोनापना उत्पन्न करना है या फिर प्रकट होना है? प्रकट होना है। ठीक है, मतलब बस वो जो किट्ट कालीमा जो कि उसमें मलिनता उसमें लगी है उसको हटा दो, तो अपने आप उसका स्वर्णपना प्रकट हो जाएगा। कहीं से उसमें लाके सोनापना डालना नहीं है, राइट? वैसे ही हमारे अंदर ऐसी प्रभुता विद्यमान है, बस हमें उसको प्रकट करना है, उस पर ध्यान देना है ना? कहीं से कहीं लाके अपन को डालनी नहीं है, अपन को भव्य बनना नहीं है। हमें मोक्ष में, मतलब मोक्ष हमें जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मों का सबका अभाव करो, नहीं, वो सब छोड़िए, बाहर का काम। आपको बस अपने प्रभुता का ध्यान करना है, प्रभुता को अक्सर एक्सेप्ट करना है और अपने आप वो प्रभुता प्रकट होगी। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा शब्द यहाँ पे लिखा, प्रगटाता, ना कि उत्पन्न करता, ना कि बोरो करता, बल्कि प्रकट करता है, प्रकट करता है जो ऑलरेडी अंदर में मौजूद है। ठीक है, लास्ट छंद, पर नहीं यहां भी इति श्री योगों को तज स्थिर होता, अरु एक समय में सिद्ध हुआ लोकाग्र जाए अविचल होता। ठीक है, अब वही उसी जीव की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। वही जीव जिसकी परिणति स्वयं में ठहर गई थी, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा था, वही जीव जो सिंहासन में गगन मध्य शोभित हो रहा था और जिसने रत्नात्रय के भूषण पहन लिए थे, अपनी प्रभुता को प्रगटा रहा था, वही जीव जब चार घातियों कर्मों का तो उसका भाव हो गया था, राइट, जब समोशरण में विराजमान था, अब उसके आठों कर्मों का अभाव हो गया। आठों कर्मों का अभाव हो गया तो अब वो कौन सा परमेष्टि बन गया? नंबर बता दीजिए, बस नंबर बता दीजिए। फिफ्थ सिद्ध नहीं, सेकंड ना, अरिहंत सिद्ध। हाँ। ठीक है, तो सेकंड नंबर के जो परमेष्टि हैं, सिद्ध परमेष्टि, अब वो बन गए हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, पर नहीं यहां भी इतिश्री। इतिश्री मतलब होता है शुभ समाप्ति। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि रुको भाई, अरहंत तो बन गया वो तो ठीक है, लेकिन नहीं यहां भी इतिश्री, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी अरहंत के भी तो 4 अघाती कर्म बाकी है ना। ठीक है, तो यह पर नहीं यहां भी इति श्री, रुको, अभी समाप्त नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, योगों को तज स्थिर होता। ठीक है, योग मतलब, योगों का मतलब पता है? योग नहीं, चलो मैं बता देता हूं। योग मतलब होता है, ये जो आत्मा के प्रदेश होते हैं ना, आत्मा के प्रदेश, उनमें कुछ चंचलपना होता है, मतलब उनमें थोड़ी सी मूवमेंट होती है। ओके, उसको कहा जाता है योग। और इन्हीं योग के कारण, ठीक है, मैं आपको लिखना है तो डेफिनेशन लिख लो, आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना योग कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना योग कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना योग कहलाता है। योग से ही कर्मों का आश्रव होता है। योग से ही कर्मों का आश्रव होता है। ओके, लिख लिया? ठीक है, तो ये जो योग होता है ना, योग जो होता है, ये 13वें गुण स्थान तक चलता है। 13वां गुण स्थान मतलब जब तक अरहंत परमेष्टि रहते हैं,
उनकी भी योग चलता है। तो 13वें गुणस्थान का नाम ही है सयोग केवली, सयोग केवली, मतलब उनको भी योग रहता है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, पर नहीं यहां भी इतिश्री कि रुको, अभी बात समाप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी योग बाकी है ना। योगों को तज, मतलब योगों का भी त्याग कर कर, 3 टाइप के योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। मन योग, वचन योग और काय योग, उन तीनों का अभाव करके स्थिर हो जाता है। अब आत्मा के प्रदेशों में कोई चंचलपना नहीं है। क्यों? क्योंकि योगों का अभाव हो गया। तो क्या हो गया, अब चंचलपना नहीं है तो मतलब स्थिर हो गया। ओके, योगों को तज स्थिर होता तो फिर क्या होता है, अरु एक समय में सिद्ध हुआ, तुरंत के तुरंत जीव चारों कर्मों, जो बाकी 4 कर्म थे आघाती कर्म, उनका भी अभाव हो जाता है और एक समय के अंदर जीव वहीं से सीधा कहां पे ऊपर जाके विराजमान हो जाता है, अरहंत था, एक समय में जीव कहां पर जाकर विराजमान हो जाता है, सिद्ध शिला में। ठीक है, सिद्ध शिला में, वहां पर जाकर लोकाग्र जाए अविचल होता। लोकाग्र मतलब लोक के अग्र पे, अग्र मतलब सबसे ऊपर, तो लोक के अग्र पे क्या है, सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला है। तो लोकाग्र मतलब सिद्ध शिला पर जाकर अविचल, अविचल मतलब जहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, जहां पर कोई चलना फिरना नहीं है, जहां पर सब कुछ स्थिर है, ऐसी जगह पर जाकर अविचल हो जाता है, मतलब वो जाकर विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक तरीके से लास्ट में जीव की पूरी जर्नी बता दी कि भाई इस पूरे पाठ में हमें क्या समझाया गया कि इन एक पूरा अगर पाठ का अपन समरी बनाए तो ये पूरे पाठ की समरी ये है कि जिन जिन आभूषणों से, जिन जिन कॉस्मेटिक्स से, जिन जिन वस्त्र आदि से अपन लोग इस शरीर को श्रृंगार कर रहे हैं, उससे कोई सिद्धि तो होनी नहीं है, क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर तो पड़ोसी है, पुद्गल का बना हुआ है। हमें क्या करना है कि हमें जो उपयोग हम इस शरीर को श्रृंगार आदि में लगा रहे हैं, उसी उपयोग को अपने आत्मा में स्थिर करना है। जब आप उस उपयोग को अपनी आत्मा में लगाएंगे, मुनि अवस्था को धारण करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, राग द्वेष को त्याग करेंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन आपको 4 घाती कर्मों का अभाव हो जाएगा, तब आप अरहंत परमेष्टि बन जाएंगे, सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाएंगे। और जब बाकी 4 अघाती कर्मों का, योगों का, सबका नाश हो जाएगा, तब एक समय में आप, एक समय मतलब श्रेया, एक समय मतलब 1 सेकेंड, एक समय कितना होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। एक समय इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम एज पर जैनिज्म। ठीक है, समय की, काल की जो सबसे छोटी इकाई है उसको समय कहा जाता है। एक समय इतना छोटा है कि एक समय बोलने में ही असंख्यात समय निकल जाते हैं। जो मैंने ये बोला, एक समय, इतने में ही असंख्यात समय निकल गए। आपके पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं, समय इतना छोटा होता है। ठीक है, अभी तो साइंटिस्ट तो बस पीको सेकंड्स तक ही पहुंचे हैं, पीको सेकंड में भी असंख्यात समय है, इतना छोटा एक समय होता है। तो एक समय में वह जीव, वह अरहंत परमेष्टि का जीव, वह एक समय में सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है, तुरंत के तुरंत। ठीक है, और सारे कर्मों का अभाव उनको हो चुका है और वहां पर वो सादी अनंत काल के लिए जाकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी अवस्था उनकी प्रकट हो जाती है, उनको अव्यभात सुख है, मतलब अब उन्हें कोई बाधा नहीं उनके सुख में, वो अनंत अनंत सुखी है, अनंत सुखी है, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है, वो अपने आत्मा के सुख में तल्लीन है। ऐसी अवस्था प्रकट हो जाती है। ना उनको किसी आभूषणों की आवश्यकता है, ना उन्हें किसी वस्त्र की आवश्यकता है, ना उन्हें कोई आडंबर की आवश्यकता है, ना उन्हें कोई कॉस्मेटिक्स की आवश्यकता है, ना उन्हें कोई श्रृंगार की आवश्यकता है, वो अपने में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर पाठ आज अपन लोगों ने समाप्त किया है, जिसका नाम है मंगल श्रृंगार।
कि हमें स्वयं का स्वयं से कैसे श्रृंगार करना है, उसकी ये बहुत सुंदर चर्चा इस पाठ में ली गई है। और आप लोग इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप लोगों को आनंद आएगा। मैं चाहता हूं आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बैठे बैठे गुनगुनाने में ही आपको इतना मजा आएगा। आपको बहुत अच्छे भाव परिणाम होंगे इसको पढ़ने से, इसलिए कोशिश करें कि अपन लोगों को याद हो जाए। ठीक है, ठीक है। और आपके हो सकता है ओरल एग्जाम में लास्ट में आपसे पूछ भी लिया जाए, तो बोथ वेज आपके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा। आप लोग जरूर इसको याद रखें। आज अपन का ये चैप्टर समाप्त होता है। कल से मतलब अगली क्लास से वैसे आपका फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज दौलत राम जी कृत देव स्तुति। लेकिन देखते हैं, अभी अभी आपका एक पाठ स्तुति वाला मतलब थोड़ा पद्य वाला समाप्त हुआ है, तो कोशिश करेंगे अपन कोई दूसरा कॉन्सेप्चुअल कोई चैप्टर उठाएं, ठीक है, और उसको अपन लोग पढ़ेंगे, उसमें मजा आएगा अपन लोगों को। ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट हो 15 के 15 छंद में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना मैं आप लोगों से अगली क्लास में पूछ लूंगा फिर से। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, अगर हो तो पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नौवर्ण मुकार मंत्र। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। चलिए, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।